My dear students, now I am going to teach you the EBS of class 5. I am KC Bappi. Previously you got the videos from Arvind sir, and now from the chapter 4 I am going to teach you. And the fourth chapter is mangoes round the year, यानी आम पूरे साल भर. तो बच्चों, क्या हमको आम पूरे साल मिलता है? आपको लगता होगा कि नहीं, हमको आम पूरे साल नहीं मिलता. लेकिन आम तो हमको पूरे साल नहीं मिलते, वो राइप मैंगोज तो हमको पूरे साल नहीं मिलते. बट मैंगोज की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घरों में जो हमको पूरे साल मिलती हैं. जैसे मैंगो के पिकल्स, और फिर मैंगो की जेली, फिर मैंगो की जूसेज, ये तो हमको सालों भर मिल जाते हैं ना. तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है मैंगोज राउंड द ईयर, यानी आम पूरे साल भर. इस चैप्टर में बेसिकली आपको दो ही चीज़ें पढ़नी है. पहली तो ये कि जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो कौन कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कौन कौन से हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होते. और दूसरा ये कि अगर हमारा कोई भी फूड आइटम स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हमको कैसे पता चलता है कि वो स्पॉइल्ड हो गया, और फिर स्पॉइल्ड होने के बाद हमको उसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए. इस तरह की चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी. और दूसरी जो बात है वो है मम्मी दी तंद्रा, यानी जो मैंगो पापड़ होता है, आम का पापड़, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में अलग अलग तरह की चीज़ें भी बोलते हैं. तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो कैसे बनाया जाता है और उसको हम लोग कैसे साल भर प्रिजर्व करके रखते हैं और पूरे साल आम का मज़ा लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो स्पॉइल्ड होने वाली चीज़ें हैं हमारे यहाँ. अक्सर अभी जैसा समर सीज़न चल रहा है तो आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे घरों में बना हुआ खाना, जो दिन में खाना बनता है, अगर हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा या फिर प्रिजर्व करके नहीं रखा तो शाम होते होते वो खाना हमारा ख़राब हो जाता है. या फिर रात में अगर कोई भी चीज़ हमने बनाई तो वो सुबह होते होते ख़राब हो जाती है. तो सीखने वाली बात यह है कि हमको ये बात पता कैसे चलती है कि वो हमारा खाना ख़राब हो गया या अब हमको उसको नहीं खाना चाहिए, वो हमारा स्पॉइल्ड हो गया. आपने देखा होगा अक्सर कि जो भी खाना हमारा ख़राब हो जाता है उसमें से एक बैड स्मेल आने लगती है, बुरी सी गंध आने लगती है. अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो खट्टा भी लगने लगता है, हमको सॉर टेस्ट हो जाता है उसका. तो ऐसा कुछ भी होने पर हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये फूड आइटम ख़राब हो गया और अब हमको इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, जो वेजिटेबल्स हमारे यहाँ आते हैं वो भी बहुत जल्दी स्पॉइल्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी उसमें वो सड़ने लगते हैं. और उसमें आपने देखा होगा कि फंगस, फफूंद आ जाता है. तो जब भी उस पर फंगस आता है इट मीन्स कि वो स्पॉइल्ड हो गया है, रॉटन हो गया है, सड़ गया है वो. क्योंकि जब भी कोई चीज़ सड़ती है उसके बाद ही उस पर फफूंद आकर अपना घर बनाते हैं. और ये भी एक तरह के प्लांट होते हैं, माइक्रो प्लांट्स होते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना तैयार करते हैं और इसीलिए ये हमारी सड़ी गली चीज़ों पर आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्रेड है, रोटी है, इस तरह की चीज़ें जो हमारी सड़ जाती हैं, आपने देखा होगा उस पर कभी कभी ब्लैकिश डॉट्स, काले काले धब्बे दिखाई देते हैं. कभी कभी वो धब्बे अलग अलग रंग के भी होते हैं, कहीं पीले कहीं लाल. ये सभी हमारे फंगस की क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह का फंगस उस पर है और वो उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है. तो उस फंगस के अकॉर्डिंग ही हमको वो डॉट्स के कलर दिखाई देते हैं. बट इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डॉट्स आकर, अगर किसी भी तरह का डॉट्स, कोई भी तरह का धब्बा हमको उस पर दिखाई देता है तो हम ये मान लें कि उस पर फंगस हो गया. इट मीन्स कि वो सड़ गया और अब हमको उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें 2 से 3 दिन में सड़ जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम हफ्ते भर रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होती. आपने देखा होगा कि हमारे घरों में पापड़ बना हुआ रहता है जो महीनों ख़राब नहीं होता. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, अगर हम उनको अच्छे से कंटेन करके रखें तो फिर वो हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होते. और फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे दही है या फिर हमारे घर में जो ब्रेड आता है, इन सब चीज़ों को अगर हम ऐसे ही रख दें तो वो 2-3 दिन में भी ख़राब हो जाती हैं. तो इस तरह की चीज़ों की एक लिस्ट बनाएंगे, हम देखेंगे. और सबसे बड़ी बात, जो एक प्रिकॉशनरी मेजर भी आपके लिए इस बुक में है, इस चैप्टर में है. अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ भी घर से ख़रीदने के लिए निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, बिस्किट्स खरीदते हैं, केक्स खरीदते हैं, ब्रेड्स खरीदते हैं, चॉकलेट्स खरीदते हैं. ये सारी चीज़ें बच्चे जब दुकान पर ख़रीदने जाते हैं तो अक्सर बच्चे इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वो ये नहीं देखते कि उसके रैपर पे उसका डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा हुआ है या नहीं है, और अगर है तो वो कब तक का है.
इस बारे में हमको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि हमको जितने भी पैक्ड आइटम्स होते हैं ना उन सब पे ऑलमोस्ट एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी वो लिखा हुआ रहता है। हर कंपनी वाले उस पर लिख देते हैं कि आप इससे इस अवधि से इस अवधि के बीच में ही इसको खाएं, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। जनरली हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप जब भी कुछ भी पैक्ड आइटम खरीदने जाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसका एक्सपायरी डेट निकल ना गया हो। आप उसके एक्सपायरी डेट से पहले ही उसको कंज्यूम करें। और अगर कोई भी शॉपकीपर आपको कुछ भी ऐसा पैक्ड आइटम देता है जिसकी एक्सपायरी डेट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप कृपया उससे ना खरीदें और उनको ये बताएं कि इसका डेट एक्सपायर हो चुका है, हम लोग अब इसको नहीं खरीदेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, बीमार होने से बचा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जब भी हम खरीदेंगे तो अगर हम उसको खाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बीमार पड़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। हम बीमार पड़ सकते हैं, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है और हमारी हालत ख़राब हो सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मैंगोज राउंड द ईयर इस चैप्टर में दिया गया है बेसिकली वो क्यों दिया गया है, और मम्मी दी तंद्रा यानी वो आम पापड़ हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे हम लोग उसको साल भर खाते हैं। थैंक यू।